नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते सकल पाप मल प्रक्षालक श्रीवर्धमान को करुणमन लोकालोक प्रकाशित करने जिनकी विद्या है दर्पण जिनकी विद्या है दर्पण। श्लोक पाठ करें। रत्नकरण शावकाचार्य नामक की एक ग्रंथ है, आचार्य समंत भद्र स्वामी द्वारा रचित। इसके अंतर्गत तीसरा अनुव्रत अधिकार अपना चल रहा है। 5 अनुव्रतों की चर्चा यहाँ की जा रही है। पहला अहिंसा अनुव्रत, और अहिंसा अनुव्रत की चर्चा विस्तार से की पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के आधार पर। तो वहां हिंसा के 6 सूत्र हमने देखे थे पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के आधार पर। वो 6 सूत्र कौन कौन से हैं? हिंसा के 6 सूत्र। किसी ने कम हिंसा भी की हो तो उसे हिंसा का दोष नहीं लगता। किसी ने अगर ज्यादा भी हिंसा की हो, नहीं सॉरी, किसी ने अगर कम हिंसा की हो तो उसे ज्यादा हिंसा का दोष लगता है, और किसी ने अगर ज्यादा हिंसा की हो तो उसे कम हिंसा का दोष लगता है। किसी ने हिंसा नहीं भी की हो तो उसे हिंसा का दोष लगता है, और किसी ने हिंसा की भी हो तो उसे हिंसा का दोष नहीं लगता है। किसी समूह में अगर किस हिंसा की हो तभी भी किसी को कम और किसी को ज्यादा हिंसा का दोष लगता है। और क्या नाम समूह है? हिंसा नहीं, समान हिंसा। एक सी हिंसा क्यों? समूह मतलब अलग अलग तरह, समूह का आवश्यक नहीं है उसमें, पर अलग अलग रूप से भी किसी ने सबने समान काम किया हो, समान हिंसा हुई हो, तो भी किसी को फल कम किसी को फल ज्यादा। हाँ, और किसी एक ने हिंसा की हो और दोष बहुत लोगों को लगता है, समूह में लगता है, और समूह में हिंसा की हो किसी एक को दोष लगता है। और कभी हिंसा का फल हिंसा ही होता है, कभी हिंसा का फल अहिंसा रूप भी होता है। और एक मेरा छूट रहा है मुझे, एक हाँ, छूट रहा है मेरा। एक छूट रहा है। कौन सा छूटा है इनका? बीच में 4th नंबर का पॉइंट छूट गया है। कुछ बोलिए आभा जी। कभी हिंसा करने के पहले फल मिलता है, कभी हिंसा करते ही फल मिल जाता है, और कभी हिंसा करने के बहुत बाद में फल मिलता है। हाँ, कभी हिंसा का फल पहले और हिंसा बाद में, कभी हिंसा करते करते ही उसका फल मिल जाता है, और कभी हिंसा पहले होती है और फल बाद में मिलता है। ये तो सामान्य रूप से होता ही है। इस तरह से हिंसा के 6 सूत्र यहाँ हमने देखे थे। उसके बाद में सत्यानुव्रत और अचौर्यानुव्रत और ब्रह्मचर्यानुव्रत की भी चर्चा अपनी हो गई थी। यहाँ देखिए थोड़ा सा कुछ इसमें बाकी था। सूत्र श्लोक नंबर 60 है, और इसका एक लास्ट का एक पैराग्राफ थोड़ा रह गया था भावार्थ का, वो पढ़ना है। पेज नंबर 102, श्लोक नंबर 60 है। श्लोक और फिर पद्यानुवाद का पाठ अपन पढ़ते हैं। 102 नंबर पेज है, रत्नकरण शावकाचार्य। स्वदार संतोष व्रत के 5 अतिचार कहने वाला श्लोक कहते हैं। अन्य विवाह करणानंग क्रीड़ा विटत्व विपुल तृषः इत्वरिकागमनं च स्मरस्य पंचव्यतिचाराः। अस्मर अर्थात स्थूल ब्रह्मचर्य व्रत के 5 अतिचार हैं, वे त्यागने योग्य हैं। वो क्या कह रहे हैं? अतिचार हैं तो वो लगाने योग्य हैं, ऐसा नहीं कह रहे हैं।
अतिचार हैं वे त्यागने योग्य हैं, छोड़ने योग्य हैं, नहीं लगने चाहिए। लगना है वो कोई अच्छी शान की बात नहीं है, अतिचार लगना। अतिचार लगना वो समझ लो शर्म की बात है, लगने नहीं चाहिए, त्यागने योग्य है। पहला है अन्य विवाहकरण, अपने पुत्र पुत्री के सिवाय दूसरे के पुत्र पुत्रियों के विवाह को रागी होकर कराना, वह अन्य विवाहकरण नाम का अतिचार है। चर्चा अपन ने कर ली थी परसों। फिर दूसरा है अनंग क्रीड़ा, काम के निश्चित अंग छोड़कर अन्य अंगों से क्रीड़ा करना, वह अनंग क्रीड़ा नाम का अतिचार है। तीसरा है विटत्व, पंडिमा रूप पुरुष को स्त्री का रूप स्वांग आदि बनाकर मन वचन काय से कुशील की प्रवृत्ति करना तथा दूसरों से कराना, वह विटत्व नाम का अतिचार है। फिर है विपुल तृषा, यानी की तीव्र अभिलाषा, तो काम सेवन की अति तृष्णा, तीव्रता, लालसा रखना, वह विपुल तृषा नाम का अतिचार है। पांचवा है इत्वरिका गमन, पति रहित वेश्या आदि तथा अन्य व्यभिचारिणी स्त्रियों को इत्वरिका कहते हैं। उन व्यभिचारिणी स्त्रियों के घर आना जाना, उन्हें अपने घर बुलाना, उनसे लेन देन रखना, परस्पर वार्ता करना, उनका रूप श्रृंगार देखना, वह इत्वरिका गमन नाम का अतिचार है। देखो ये अतिचार क्या क्यों बताए जा रहे हैं, हमको सावधान कर रहे हैं, चाहे इस अभी ब्रह्मचर्य अणुव्रत के हों चाहे अन्य भी अणुव्रतों के जो अतिचार हैं, जहां हमको समझ में आता है कि ये यहाँ स्खलन की संभावना है, दोष लग सकता है, तो तुरंत उससे बचना चाहिए। जैसे कि हम अपने व्रत में मान लो पक्के हैं, ब्रह्मचर्य की बात अभी चल रही है, हम तो समझ लो पर स्त्री पर पुरुष को नहीं देखते, नहीं उनकी इच्छा रखते, वो ठीक है, लेकिन जिसके साथ हमारा संपर्क है, मित्रता है, बोलचाल है, आवागमन है, वो व्यक्ति यदि ऐसा है जो व्यभिचारी टाइप की नेचर वाला हो, वो कुशील प्रवृत्ति रखने वाला हो, तो फिर उसका दोष अपने को भी लगता है, क्योंकि संगति का असर आए बिना रहता नहीं। संगति का असर तो आप समझो स्फटिक मणि होता है, एकदम स्वच्छ शुद्ध निर्मल, और वो भी लाल पीले नीले किसी रंग की संगति बाहर ही उसके होता है, तो उसकी झाई झलक उसमें आती है। तो ऐसे ही हम तो फिर रागी द्वेषी प्राणी है, तो ऐसे लोगों की यदि संगति में रहेंगे, इसी तरह से अन्य भी अहिंसा सत्य चौर्य इनके संदर्भ में भी समझना कि चोर के साथ में यदि हम रह रहे हैं, हमको पता है कि इसकी नेचर ऐसी है, हमको पता है इसकी नेचर झूठ बोलने वाली है, तो फिर हमको, क्योंकि ये बहुत कम होता है, मुश्किल होता है बहुत ही तीव्र पुरुषार्थी हो कि वो दूसरे को सुधार सके, अदरवाइज बुराई अपना असर जल्दी छोड़ती है। तो यदि हम इतने कैपेबल नहीं है, इतने समर्थ नहीं है कि हम दूसरे को बदल सकें, तो अच्छा यही है अपना लोटा छान लिया जाए, अपने को ऐसे संयोगों से, ऐसे व्यक्तियों से, ऐसी परिस्थितियों से बचकर रहना चाहिए। तो जहाँ जो ऐसे हैं कि व्यभिचारी हैं, तो उनके घर आना जाना, उन्हें अपने घर बुलाना, पता है इसकी नजर में खोट है, इसकी इस तरह की प्रवृत्ति है, फिर भी उनके साथ संपर्क रखना, उसके उसको बुलाना, उसके पास जाना, लेन देन रखना, बातचीत करना, तो ये सब वो दोष लगता है। और फिर धीरे धीरे कभी कभी फिर ऐसा होता है कि वो पूरा ही अपने को अनाचार रूप परिवर्तित कर सकता है। तो हमें अपनी रक्षा करनी है, अपनी सुरक्षा करनी है। तो उस सुरक्षा के लिए ये अतिचार हमको इसीलिए बताए गए हैं, सावधान रखने के लिए, कि कहाँ कहाँ दोष लग सकते हैं, लगा सकते हैं, ये तो लग जाए तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं तो कहा ना, एक ही बार चलेगा, बार बार में ये कर रहे हैं और अतिचार कह के कि छूट है छूट है, वो अतिचार नहीं होगा, फिर वो अनाचार ही हो जाएगा। तो इसे अपने को सावधान रहने के लिए बातें बताई गई। ये 5 स्थूल ब्रह्मचर्य व्रत के अतिचार दूर से ही त्यागने योग्य हैं। देवों द्वारा पूज्य ऐसा जो ब्रह्मचर्य व्रत, उसकी यदि कोई रक्षा करना चाहता है, तो उसे अपनी विवाही स्त्री के सिवाय अन्य माता बहन पुत्री पुत्र वधू आदि के निकट तथा एकांत स्थान में भी नहीं रहना चाहिए। जो कोई अपने ब्रह्मचर्य व्रत की रक्षा करना चाहता है, तो अपनी विवाही स्त्री अथवा अपने पति के सिवाय अन्य जो भी कोई स्त्री अथवा पुरुष हो, माँ हो, पुत्री हो, बहन हो, बहू हो, कोई भी हो,
उसके साथ में एकांत स्थान में भी नहीं रहना चाहिए। अन्य स्त्री का मुख नेत्रादि को अपने नेत्रादि जोड़कर गड़ाकर स्थिर रखकर नहीं देखना चाहिए। शीलवंत पुरुषों के नेत्र तो अन्य स्त्री को देखते प्रमाण तुरंत ही मुद्रित यानी बंद हो जाते हैं। ये जो शीलवान पुरुष है वो तो अन्य स्त्री के वो देखता ही नहीं है, वो उसको रूप देखता ही नहीं है। लक्ष्मण जी का प्रसंग आता है इस संदर्भ में रामायण का, आप लोगों को ध्यान होगा कि जब वो रावण सीता को उठा के ले गया और फिर जगह जगह उनके आभूषण वो गिराती गई थी, तो आभूषण गिरे पड़े मिले। तो रामचंद्र जी ने पूछा कि भी देखो ये कोई कान का कुछ कर्ण फूल है, ये सीता का ही है ना? कि भ्राताश्री ये सब मैं नहीं पहचान सकता, उनकी पायल अगर मिलेगी तो पायल को मैं पहचान जाऊंगा, क्योंकि मैं तो उनके चरण स्पर्श करता था। ये कान में क्या पहन रखा है कि गले में क्या पहन रखा है, ये आज तक देखा ही नहीं। मतलब कि हम वो भाभी हैं तो भाभी को हम माँ समान मानते हैं, तो हम उनका रूप सौंदर्य नहीं निहारते। रूप सौंदर्य निहारे तो ये देखेंगे क्या पहन रखा है, क्या पहन रखा है, ये ध्यान ही नहीं पड़ता है, नजर ही नहीं पड़ती है। नेत्र मुदित हो जाते हैं या देखते नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि देखते ही नहीं, देखते हुए भी नहीं देखते हैं। देखते तो हैं, ऐसे थोड़ी ना है कि आंखें बंद ही रखते हैं, आंखें फोड़ के ही रखते हैं। सड़क पे चलेंगे तो बिल्कुल आंख बंद करके चलेंगे, तो फिर टकरा ही जाएंगे, एक्सीडेंट ही हो जाएगा। तो देखते तो हैं, लेकिन उस देखने को देखना नहीं कहते। जो है नेत्र गड़ाकर, यानी जिसे हम कहते हैं वो घूरना, घूरते नहीं है, उसी पर दृष्टि गड़ाकर उसी को देखते। देखना दोष नहीं है, देखने में कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं करता, लेकिन यदि कंटिन्यूअसली देखते रहें, कोई भी चीज हो, चाहे किसी स्त्री को देखें, चाहे किसी वस्तु को देखें, किसी मकान को देखें, किसी मान लो एग्जीबिशन में गए हैं और कोई इस तरह से देख रहा है, तो वो कंटिन्यूअसली अगर देखता है घूर घूर कर, तो फिर उसमें ऑब्जेक्शन होता है कि आप ऐसे क्यों देख रहे हो, कि देखने के लिए तो लगाया है, देखने में क्या दिक्कत है, कि देखो। लेकिन देखते रहने, लगातार देखने रहने लायक तो क्या है? जिसको देखना चाहिए ना घूर घूर कर, आंखें आंखें गड़ाकर, मतलब उपयोग गड़ाकर अपने स्वरूप को, वहां तो देखते नहीं है। वहां कोई रोक टोक नहीं है, और उसको देखने लग जाए तो ये बाहर के सारे समझ लो जितने बंधन है वो टूट जाए। लेकिन वहां तो देखते नहीं है, और अपना दृष्टि, दृष्टि मतलब अपना उपयोग, वो कहाँ लगाते हैं? पर पदार्थों में लगाते हैं। पर पदार्थों में यदि अपना उपयोग जमाएंगे तो उसका फल क्या होता है? उसका फल सजा है, वो अपराध होता है। यहाँ पर भी उसी तरह से जो अपना है उसमें दृष्टि जमाओ, तो जो अपनी स्त्री है उसको देखो, उसके अलावा अन्य कहीं भी यदि दृष्टि जमाते हैं तो वो दोष होता है। अब परिग्रह परिमाण अनुगत को कहने वाला श्लोक कहते हैं। ब्रह्मचर्य के संदर्भ में अपने समझ लो ब्रह्मचर्य, उत्तम ब्रह्मचर्य वाली जो पूजन है उस दिन भी पूरा उसमें वर्णन होता है, तो ज्यादा कोई बात करने की जरूरत इसमें है नहीं। देखिए श्लोक नंबर है 61, पेज नंबर वही है 102। श्लोक बोलती हूँ मैं, सुलोचना अभी आप बोलिएगा पीछे। धन धान्यादि ग्रंथम धन धान्यादि ग्रंथम परिमाय ततोधिकेषु निस्पृहता परिमाय ततोऽधिकेषु निःस्पृहता परिमित परिग्रह स्यात् परिमित परिग्रहस्य इच्छा परिमाणनामापि। इच्छा परिमाणनामापि। धन धान्यादि ग्रंथम परिमाय ततोधिकेषु निस्पृहता परिमित परिग्रह स्यादिच्छा परिणाम परिमाणनामापि। धन्धान्यादिग्रन्थं परिमाय ततोऽधिकेषु निःस्पृहता परिमितपरिग्रहस्य परिमितपरिग्रहस्यादिच्छापरिमाणनामापि। परिमित परिग्रह स्यादिच्छा परिमाणनामापि।
परिमित परिग्रह स्यादिच्छा परिमाण नामापि। देखिए, धन धान्यादि ग्रंथम, धन धान्यादि ग्रंथ, ग्रंथ का अर्थ होता है परिग्रह। ग्रंथ बोलते हैं, ग्रंथ जैसे ग्रंथ बोलते हैं अपन, शास्त्र को ग्रंथ बोलते हैं, तो वो तो समझ लो रूढ़ हो गया उस अर्थ में। ग्रंथ का मतलब है जहाँ इकट्ठा किया गया है, जहाँ जोड़ा गया है कुछ। तो ये शास्त्र में भी कुछ पेजेस को जोड़ा, अकेले सिंगल पेज को ग्रंथ बोलते हैं, कुछ कुछ पेजेस उसमें जुड़े हुए होते हैं तो उसको ग्रंथ बोलते हैं। तो कुछ इकट्ठा इकट्ठा किया गया है, वो ग्रंथ मतलब जुड़ा है। ग्रंथि से भी ग्रंथ बना है, जैसे जिसमें गांठ लगी हो, जिसे बांधा गया हो, तो वो है सीधा अर्थ उसका करते हैं परिग्रह। तो धन धान्य आदि जो परिग्रह है, परिमाय, परिमाय मतलब उसको परिमित करके, उसका परिमाण करके, परिमाय परिमित करके। ततः अधिकेशु, ततः ततोधिकेशु है, संधि विच्छेद करेंगे, ततः अधिकेशु, ततः यानी उससे, अधिकेशु यानी अधिक में, निहि स्पृहता, निहि यानी रहित, स्पृह यानी इच्छा, तो इच्छा से रहित होना। धन धान्य आदि जो परिग्रह हैं उनका परिमाण करके उससे जो भी अधिक होगा उसमें निस्पृह हो जाओ, उसकी अब इच्छा नहीं है। जितना हमने परिमाण कर लिया उतना है, अब उससे अधिक से निस्पृह, निस्पृह मतलब है इच्छा से रहित होना। परिमित परिग्रह स्यात्, परिमित परिग्रह अर्थात परिग्रह का परिमाण, परिमित परिग्रह, परिमित परिग्रह भी बोल सकते हैं, और परिग्रह का परिमाण स्यात् यानी होता है। इच्छा परिमाण नाम आपी, नाम अपी यानी उसका दूसरा नाम क्या है, इच्छा परिमाण, अथवा उसका इच्छा परिमाण नाम का दूसरा नाम भी ये उसका नाम है। मतलब नीचे लाइन में केवल नाम कहे हैं, ऊपर लाइन में परिभाषा या स्वरूप है कि धन धान्य आदि परिग्रह का परिमाण करके, उसको परिमित करके उससे अधिक में इच्छा रहित होना, यही परिमित परिग्रह होता है, अथवा इच्छा परिमाण भी उसका दूसरा नाम है। परिमित परिग्रह कहो या इच्छा का परिमाण, देखो इसलिए इच्छा, अभी तो कह रहे हैं परिग्रह का परिमाण, और दूसरा नाम क्या कह रहे हैं, इच्छा का परिमाण। इसका मतलब क्या हुआ, परिग्रह मीन्स, परिग्रह का क्या मतलब हुआ, एक नाम कह रहे हैं परिमित परिग्रह, दूसरा नाम कह रहे हैं इच्छा का परिमाण, तो परिग्रह का अर्थ क्या हुआ। मत भाव जो होता है वह मूर्छा होता है वो। हाँ, तो यहाँ परिग्रह का मतलब वो इच्छा, इच्छा मतलब वो ममत्व भाव, मूर्छा परिग्रह ऐसा सूत्र है। तो ये इच्छा का परिमाण करना, बाहर में धन धान्य आदि का परिमाण करने मात्र से परिग्रह का परिमाण नहीं हो रहा है वास्तव में अंदर, क्योंकि दो बातें कही है ना, धन धान्य आदि ग्रंथम परिमाय, धन धान्य आदि जो परिग्रह है उनको परिमित करके, ततो अधिकेशु निस्पृहता, उससे अधिक में इच्छा रहित हो गए। तो अब हमने अपनी इच्छा को सीमित किया, परिग्रह को सीमित किया, इसका मतलब क्या है, हमने अपनी इच्छा को सीमित किया। कुछ लोग समझ लो भोजन में जो नियम व्रत वगैरह लेके भोजन करते हैं, तो कुछ लोग ऐसा इस तरह का नियम रखते हैं, एक बार थाली में जो आ जाएगा वही करेंगे भोजन, है ना, एक बार में परोस दो, दोबारा नहीं लेंगे, एक बार में जितनी दाल सब्जी रोटी चावल जो भी कुछ आ गया, अब स्टार्ट कर दिया भोजन करना, उसके बाद में अब कोई आए परोसने, अरे ये रह गया ये भूल गए, तो फिर वो नहीं लेते हैं। कुछ त्यागी व्रती वगैरह भी, सोच प्रकाश जी भाई साहब वगैरह भी आते हैं, पहले आप दिखा दो ये बनाया है, फिर वो उसमें से बता देंगे ये लेना है, फिर अपन भूल जाओ, अरे ये तो दिखाना ही भूल गया, उन्होंने भोजन स्टार्ट कर दिया और फिर अपन दिखाएं भी ये भी था, फिर वो नहीं लेते। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उन्होंने अपनी इच्छा को सीमित कर लिया, अभी एक बार में जो थाली में आ गया, अब इसके बाद अच्छी से अच्छी फेवरेट पसंद की चीज वो भी कुछ आए दिखाएं, तो भी अब उसकी इच्छा हमको नहीं है। तो ये भोजन के संबंध में हुआ, ऐसे ही खाने पी ये जो बाहर की परिग्रह है धन धान्य आदि, उसमें भी कि एक बार लिमिट कर ली, कितनी लिमिट कर ली कि जितनी भी है जो भी है सब उसका परिमाण, 10 प्रकार के बहिरंग परिग्रह है, उनकी मर्यादा रख ली, कि मर्यादा कर ली, अपन रुपए में उदाहरण में लेते हैं, यद्यपि रुपए का नहीं है उसमें, लेकिन फिर भी अपन रुपए के हिसाब से, किसी ने मर्यादा कर ली 1 करोड़ रुपए से अधिक मैं नहीं रखूंगा, अधिक से अधिक कर लिया 1 करोड़।
अब वो कर ली मर्यादा। अब समझ लो किसी प्रसंग में कोई लॉटरी निकल गई या कुछ भी हो गया, अब 5 करोड़ मिल रहे हैं, तो अब क्या होगा कि मुझे 5 करोड़, अब कोई सोचे कि 5 करोड़ मिल रहे हैं, ऐसे थोड़ी ना है। नियम तो क्या है, उसको थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लो। तो नहीं, जो वास्तव में ये जिसने परिग्रह परिमाण का व्रत लिया है, तो फिर वो 1 करोड़ तक तो लेगा, उसके बाद में लेगा नहीं, जो हो उसका जो हो। ये है, उससे अधिक की इच्छा उसको नहीं है। इसने अपनी इच्छा को संकुचित किया। इच्छा तो हो सकती है, मतलब इच्छा में तो क्या है, मिल रहे हैं तो क्या दिक्कत है। अपनी इच्छाओं का क्या पार है, अपनी इच्छाओं का परिमाण है। हमको तो जितना है उतना कम है, 5 करोड़ या 10 करोड़ है तो कम है। हमने इच्छा का परिमाण नहीं किया। लेकिन वो जिसने अपने परिग्रह को परिमित किया, परिग्रह को परिमित कर ही तब सकता है जब इच्छा को परिमित किया है। वस्त्र के संबंध में देखें कि साहब हम 100 जोड़ी कपड़े, 100 साड़ियां रखेंगे, तो 100 साड़ियां रखेंगे। अब और आ रही हैं, और मिल रही हैं, 100 अपने पास हो चुकी हैं। अब किसी प्रसंग में और साड़ी आई कि अब नहीं, अपना हो गया लिमिट पूरा। ये तो ऐसे ही समझ लो, अन्य मतियों की भी कहानी नहीं आती है साधु वगैरह की, कि वो भिक्षा लेने जाता है तो एक टाइम का भोजन मिल गया, फिर कोई दूसरा आया कि भी हमारा ये भी ले लो, तो बोले हमारे हो गया व्यवस्था अभी के भोजन की, कि नहीं शाम को काम में ले लेना, कि नहीं कल ले लेना, कि हम ऐसे नहीं करते। यानी वो इच्छाएं सीमित है कि अभी का अभी, जितना अभी काम में आएगा उतना लेंगे। तो दोनों इसके नाम दिए हैं और दोनों नाम सार्थक है। परिग्रह, परिमित परिग्रह यानी परिग्रह का परिमाण, अथवा इच्छा का परिमाण परिमाण, वो दोनों नाम सार्थक है कि वास्तव में परिग्रह के परिमाण में इच्छा का ही परिमाण होता है। अपनी इच्छाओं को ही सीमित किया जाता है। अंदर से इच्छाएं सीमित होती हैं तो अपने आप ही बाहर में फिर वो लिमिटेशंस होती हैं। अब बाहर में दिखावे के लिए लिमिटेशन की और अंदर इच्छाएं चल रही हैं, तो वो कोई व्रत नहीं है, वास्तव में वो व्रत नहीं है। वो ज्यादा दिन चलता भी नहीं है, दोष लग लग के वो व्रत ही सारा समझ लो खत्म हो जाता है। तो समझ में आया है ये अर्थ कि धन धान्यादि ग्रंथम परिमाय, धन धान्यादि परिग्रह को परिमित करके, संकुचित करके, ततः अधिकेशु निःस्पृहता, उससे अधिक में इच्छा से रहित होना, परिमित परिग्रह स्याद, वो परिग्रह का परिमाण व्रत अनुव्रत या परिमित परिग्रह व्रत होता है। इच्छा परिमाण, ये स्याद इच्छा है ना, तो इसमें संधि विच्छेद होगी, स्याद हलंत वाला स्याद, और इच्छा, जो इच्छा वर्ड है अपना सिंपल स्याद इच्छा, तो वो संधि होके स्याद इच्छा ऐसा बन गया है। देखिए, एक तो तत्वोधिकेशु है, तत्वोधिकेशु, तो इसका बनेगा ततः प्लस अधिकेशु। और ये स्याद इच्छा है, इसमें शब्द है स्यात और इच्छा। परिमित मतलब लिमिट हो गई ना, लिमिट। हाँ, परिग्रह परिमित मतलब लिमिट, लिमिट सीमा। लिमिट। देखिए आगे इस पढ़ते हैं यहाँ से अर्थ। अपने परिणामों में परिग्रह से संतोष आ जाए, उतना धन धान्य द्विपद चतुष्पद क्षेत्र वास्तु आभरण ज्ञान आसन वस्त्र पात्र आदि परिग्रह का परिमाण करके अधिक परिग्रह में निर्वांछक पने का भाव रखना, वह परिमित परिग्रह नाम का अनुव्रत है। इसी को इच्छा परिमाण नाम से भी कहते हैं। देखो, जो परिग्रह का परिमाण किया जाएगा, परिग्रह कितने प्रकार का होता है, परिग्रह कितने प्रकार का होता है,
बोलिए। 24 प्रकार का होता है। हम्म 10 महापरिग्रह, 14 अंतरंग परिग्रह। 10 बहिरंग और 14 अंतरंग, ये दो प्रकार का पहले मतलब टोटल 24 हो गए। परिग्रह 24 भेद त्याग करे मुनिराज जी। तो 14 अंतरंग कौन से हैं? 14 अंतरंग परिग्रह इकट्ठी हो गया। हाँ चालू है, बोलिए। मिथ्यात्व, राग, द्वेष, रति, और वो नपुंसकवेद, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, और क्रोध, मान, माया, लोभ। कितने हुए? भय, जुगुप्सा, शोक, भय, जुगुप्सा ठीक हुए। है, पर वो थोड़ा गड़बड़ हो गया। हाँ रेखा अभी ढंग से बोल दीजिए। मिथ्यात्व, अनंतानुबंधी, क्रोध, मान, माया, लोभ, और हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद और नपुंसकवेद। अनंतानुबंधी क्यों लगाया आपने बीच में? क्रोध, सिंपल मान, मान माया लोभ है। मिथ्यात्व, क्रोध, मान, माया, लोभ 4 कषाय और हास्यादि 9 कषाय, ये 14 अंतरंग परिग्रह। और 10 बहिरंग परिग्रह, 10 बहिरंग परिग्रह। धन, धान्य, और ये पशुधन, क्षेत्र, काल, वस्तु नहीं, और आभूषण। रुकिए रुकिए, मीना जी आप बोलेंगे। क्षेत्र, वास्तु, धन, धान्य, हिरण, सुवर्ण, धन, धान्य, दासी, दास, कुप्य और प्रमाण अतिक्रमण, मतलब वस्त्र। कुप्पे तो हो गए वस्त्र, और एक रह गया भांड, बर्तन। बर्तन और कपड़े। तो इस तरह से ये 10 बहिरंग परिग्रह हैं। क्षेत्र, वास्तु यानी जमीन और मकान। क्षेत्र यानी जमीन, वास्तु यानी मकान। क्षेत्र, वास्तु, हिरण्य, स्वर्ण, हिरण्य यानी चांदी, स्वर्ण यानी सोना, चांदी सोना। धन, धान्य, धन में आता है पशुधन, हाथी घोड़ा गाय भैंस, ये सब धन। और धान्य में अनाज। ठीक है, क्षेत्र, वास्तु, हिरण्य, स्वर्ण, धन, धान्य। दासी दास, कितने दास दासियां हैं। और कुप्य और भांड, कपड़े और बर्तन। ये तत्वार सूत्र में दिए हैं। इसके अलावा भगवती आराधना वगैरह में वहां थोड़े वो शय्यासन और ये भी दिए हैं, तो वो थोड़ा सा अंतर मिलता है, वो यहाँ कपड़े में इसमें ले लेते हैं। तो यहाँ ये कहे हैं कि धन, धान्य, द्विपद, चतुष्पद। द्विपद में आ गए दासी दास एक साथ ले लिए, चतुष्पद में चौपाए पशु वो सब ले लिए, क्षेत्र, वास्तु और आभरण में यान, आसन, वस्त्र, पात ये सब ले लिए। ये सब बहिरंग परिग्रह हैं। तो परिमाण किसका किया जा सकता है? अंतरंग परिग्रह का परिमाण करेंगे कि बहिरंग परिग्रह का परिमाण करेंगे? किसका होगा? सीमित किसको किया जाएगा? देखो बाहर से देखने में तो बहिरंग परिग्रह को सीमित कर सकते हैं, ये दिख रहा है। और ये जो व्रत हैं सब समझ लो बाहरी रूप से हैं, व्यवहार रूप से हैं। लेकिन वास्तव में जब तक अंतरंग परिग्रह सीमित नहीं होगा, अंदर में 2 कषाय चौकड़ी का अभाव नहीं होगा, तब तक ये बहिरंग परिग्रह भी सीमित नहीं हो पाता है वास्तविक रूप में, निश्चय से। तो वो अंतरंग परिग्रह भी सीमित होता है, यानी अंदर में वो मोहराग द्वेष भाव कम होते हैं। तो वो उस तत्संबंधी वो इच्छा परिमाण जो दिया है ना, वो इच्छा अपने आप, जबरदस्ती इच्छा को रोककर जो लिया जा रहा है वो जबरदस्ती है। लेकिन वास्तव में तो दोनों एक साथ ही होते हैं। कहने में हम ये कहते हैं कि बहिरंग परिग्रह का ही परिमाण होता है, अंतरंग का परिमाण हम ऐसा कर सकते हैं, हमने इतना क्रोध छोड़ा, इतना मान छोड़ा। लेकिन ऐसा कर सकते हैं कि अनंतानुबंधी जन्य 13 कषाएं गई, अप्रत्याख्यान जन्य 13 कषाएं गई, उस तरह से वो हो सकता है। यहाँ आगे चर्चा दी है, वो अपन अभी पढ़ेंगे। बोलिए ज्योति जी। लेकिन ऐसा कहने में आता है ना कि बहुत से स्वाध्यायी होते हैं और उन्होंने भाव में तो बहुत कुछ छोड़ रखा है, लेकिन कभी कभी देखा जाता है वो बहुत क्रोधी और मानी भी कहने में आता है कि ना बाहर का छोड़ेगा तो अंतरंग का छूटेगा तो बाहर का ऑटोमेटिक छूट जाएगा, लेकिन ये भी देखने में आता है।
हाँ तो अंतरंग का नहीं छूटा ना, बाहर का छोड़ा तो वो जबरदस्ती छोड़ा ना, जबरदस्ती छूटा है। देखो अंदर से छूटता है तो अंदर से बाहर की व्याप्ति है, मतलब अंदर यदि कषायों का अभाव होगा तो बाहर में तत्संबंधी वो पाप, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, वो सभी छूटेंगे, परिग्रह भी छूटेगा। और अंदर में कषायों का अभाव नहीं हुआ तो बाहर में छूटा दिखाई दे भी सकता है, नहीं भी दिखाई दे सकता। मतलब बाहर में छूटा दिखा, बाहर में परिग्रह छोड़ा, तो अंदर में परिग्रह छूटा ही होगा, अंदर में वो कषायों का अभाव हुआ ही होगा, ऐसा नियम नहीं है। अंदर से बाहर की व्याप्ति है, मतलब अंदर छूटा तो बाहर छूटेगा ही छूटेगा, लेकिन बाहर छूटा बहिरंग से अंतरंग की व्याप्ति नहीं है। मतलब बाहर में कोई छोड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, किसी ने परिग्रह छोड़ दिया, तो उसके अंदर से कषाय भी छूट गई हो, ये जरूरी नहीं है। तो ये जो, इसीलिए ये मिसमैचिंग इसीलिए होती है कि अंदर से कषाय छूटी नहीं है, बाहर में हमने समझ लो दिखावा ज्यादा कर लिया है, दिखावा वो करते इसलिए इस चक्कर में समझ लो कुछ कुछ वो धर्म की में भी हंसी का पात्र बन जाता है, धर्म भी उससे थोड़ा बदनाम होता है। तो सही रास्ता तो यही है, तो फिर वो राजमार्ग दिखावे यही में है। आएगा ना। दिखावे में आएगा नहीं, वो लेकिन दिखावे कभी, में आएगा। देखो दिखावे में आएगा लेकिन 100% उसको नहीं कह सकते। 100% इसलिए नहीं कह सकते हैं कि कभी कभी जो इसमें कहा है ना कि अभी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का अपन ने पढ़ा कि सूक्ष्मापि न खलु हिंसा पर वस्तु निबंधना भवति पुंसः, पर परिणाम विशुद्ध हिंसायतन निवृत्ति, हिंसायतन निवृत्ति परिणाम विशुद्ध तदपि कार्य, कि यद्यपि बाहर के त्याग ऐसे कर दिया अंदर में परिणाम नहीं हुए तो उससे कोई फल नहीं है, लेकिन कभी कभी अपने परिणाम बनाने के लिए पहले त्याग कर दिया जाता है। दो बातें आपको बताई थी, तो एक राजमार्ग है, मतलब रेगुलर सामान्य परिस्थिति क्या है, अंदर से हमारे परिणाम विशुद्ध हों, हमारे भाव तत्संबंधी पाप के छूटे और बाहर में पाप भी छूट जाए, ये तो एक सीधा रास्ता है, राजमार्ग है। अंदर में भाव विशुद्ध हो, बाहर में वो क्रिया तत्संबंधी उस तरह की हो। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम अपने भावों को विशुद्ध बनाने के लिए पहले क्रिया को ठीक करते हैं। ज्यादातर तो भाव शुद्ध होते हैं तो क्रिया शुद्ध होती है, लेकिन ये होता है समझ लो 90% ये है, लेकिन 10% ये भी होता है कि क्रिया शुद्ध होने पर फिर भाव भी शुद्ध हो जाते हैं। तो पहले भी लिया जाता है, पहले भी त्याग किया जाता है, पर केवल इसलिए त्याग करे कि बस हमको त्याग करना, त्याग करके ही अपनी सफलता मान ले और अंदर में अपने भाव वैसे नहीं बनाए, तो फिर वो दिखावा है। लेकिन पहले त्याग किया और फिर त्याग के हिसाब से वो भाव भी धीरे धीरे वैसे हो गए, तो फिर वो दिखावा नहीं है, वो अब समझ लो उसी रास्ते में चल रहा है, उसी मार्ग पर अपने भावों को बनाने का एक तरीका है, वो भी दोनों तरीके हैं। बोले रेणु जी। मैम यहाँ जो यान दिया है, यान मतलब क्या, मतलब जैसे जहाज वगैरह ये वाहन सब? वाहन वाहन, और तो ये पात्र जितने भी मतलब? अपने आ जाएंगे ना, मतलब जितने व्हीकल्स हैं अपने वो सब इसमें आ जाएंगे। और पात्र मतलब बर्तन हुआ? बर्तन, बर्तन, पात्र यानी बर्तन। अभी इसमें बर्तन अकेला अपन वैसे बर्तन ले, अब सारा समझ लो फर्नीचर भी ले सकते हैं। मतलब किसी में पात्र में अलमारी, मतलब जिसमें हम रख रहे हैं अलमारी वगैरह, वो भी उसमें ले सकते हैं। और आसन के अंतर्गत ये अपना समझ लो गद्दा, तकिया, पलंग, ये जो इस तरह की चीजें, वो सब परिग्रह तो है ना। अब नाम कितने देंगे, अब कोई कहे कि मोबाइल का तो नाम ही नहीं है इसमें, तो मोबाइल परिग्रह है कि नहीं है, तो अब वो नाम एक एक क्या देंगे, एक दूसरे में समझ लो उसमें वो गर्भित समझ लेना, जो जो भी चीजें हैं। परिग्रह का मतलब है कि जहां हमारा ममत्व भाव है वो हमारा परिग्रह है, जिसमें हमारी राग द्वेष की प्रवृत्ति हो रही है वो सब हमारा परिग्रह है। क्योंकि परिग्रह व्रत की भावना, अपरिग्रह व्रत की जो भावना दी 7वें अध्याय में तत्वार सूत्र में, वहां क्या दिया है 7वें अध्याय में, अपरिग्रह व्रत की भावना, किसको ध्यान है? मनोज्ञ मनोगेंद्रिय विषय राग द्वेष वर्जनानि पंच। बहुत बढ़िया। मनोज्ञा मनोगेंद्रिय विषय राग द्वेष वर्जनानी पंच, वहां क्या भावना भाई है कि हमारा अपरिग्रह व्रत बना रहे, उसके लिए क्या भावना है कि मनोज्ञ मतलब मन को अच्छे लगने वाले, और अमनोज्ञ यानी हमारे मन को अच्छे नहीं लगने वाले, ऐसे जो इंद्रियों के विषय हैं
उसमें राग द्वेष वर्जनानी, उसमें राग और द्वेष नहीं करना। इसका मतलब क्या हुआ, बात तो कर रहे हैं परिग्रह की, और ये राग द्वेष और इंद्रियों के विषय, कि जिस जिस इंद्रियों के विषयों, जो जो इंद्रियों के विषय जो मनोज्ञ है उसमें हम राग करते हैं, और जो जो इंद्रियों के विषय अमनोज्ञ हमको अच्छे नहीं लग रहे उसमें हम द्वेष करते हैं। ये राग द्वेष ही हमारा परिग्रह है। तो हम अपरिग्रह व्रत को पालना चाहते हैं तो हम राग द्वेष करना छोड़ें, क्योंकि जिन जिन पदार्थों में राग द्वेष करते हैं वो हमारा परिग्रह बन जाता है। खाली अपने पास ही होने से नहीं होता है। एक कोई भिखारी है, उसको रुपया पैसा धन दौलत उसके पास नहीं है तो वो अपरिग्रह है, अपरिग्रही है। एक 10 पैसे का सिक्का भी नहीं है, खाली है, उसका कटोरा भी नहीं भीख मांगने के लिए, तो क्या वो अपरिग्रही है? अपरिग्रही नहीं है, क्योंकि उसको इच्छा कितनी है, उसको राग कितना है कि जितना मिल जाए उतने में राग है। और समझ लो कुछ जो चीजें हैं खराब लगती हैं उसमें द्वेष है, तो वो राग द्वेष जो चल रहा है तो परिग्रही है। इसलिए अपरिग्रह व्रत की भावना में राग द्वेष के अभाव की बात कही। यहाँ पर भी वही बात है, इच्छा का मतलब वही राग द्वेष जो है वो इच्छा है, उसको परिमित करना वो अपरिग्रह या परिग्रह परिमाण अनुव्रत के नाम से यहाँ कहा गया है। तो अपने परिणामों में परिग्रह से संतोष आ जाए उतना, मतलब अपने, देखो अभी क्योंकि ये गृहस्थ है, या सीधा का सीधा पूरा परिग्रह त्याग की बात नहीं कर रही कि पूरा ही छोड़ दो, थोड़ा भी क्यों रखा, कि हमको अभी जितने में हमको संतोष, हमको आकुलता नहीं हो, हमको हमारा मन समझ लो संतुष्ट रहे, उतना तो हम रखेंगे। लेकिन ऐसा होता है ना, बहुत अधिक अधिक की वो नहीं है, हमको लालसा नहीं है, थोड़े बहुत की इच्छा है। जैसे भोजन करने की इच्छा है, भूख लगती है तो भोजन करने की इच्छा है, तो भोजन का तो त्याग नहीं करेंगे, लेकिन साहब भोजन में यही मिले, लड्डू पेड़ा बर्फी गुलाब जामुन जो जो यही मिले और मिलता रहे, तो ऐसा नहीं है अपने पेट भरने लायक दाल रोटी जो जो भी कुछ भी मिल जाए, लड्डू पेड़ा मिल जाए तो भी उससे द्वेष नहीं है, और ना मिले साधारण मिले तो भी ठीक है। हमको बस भोजन की इच्छा है, पेट भरने की इच्छा है, तो वो उसको कहते हैं संतोषी है, जो मिल गया जितना मिल गया ठीक है। मान लो भोजन कर रहे हैं, एक ही लड्डू मिला तो एक में संतुष्ट है, और फिर वो एक मिल गया उसके बाद और नजर दूसरा आ जाए, तीसरा आ जाए, चौथा आ जाए, तो वो उसको तृष्णा है। तो यहाँ तृष्णा का अभाव बता रहे हैं कि अपने परिणामों में परिग्रह से संतोष आ जाए, मतलब पूरा का पूरा त्यागी भी नहीं है, ऐसा नहीं है कि पूर्ण रूप से इच्छा से रहित है। पूर्ण रूप से इच्छा से रहित तो कौन होंगे, वो तो वितरागी अनंत परमात्मा ही है, समझ लो 11वें 12वें 13वें गुणस्थानवर्ती ही होंगे पूर्ण रूप से इच्छा से रहित। तो इच्छा तो है, लेकिन उस इच्छा में भी एक तो संतुष्ट होने वाली बात, और एक जिसकी तृष्णा पूरी नहीं होती है। एक शब्द आता है खुश नसीब। कौन होता है खुश नसीब? खुश नसीब कौन होता है? कि जो अपने नसीब में खुश है वो खुश नसीब होता है। अपने नसीब में खुश है मतलब जो मिला है उसमें संतुष्ट है, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। जो मिला है, देखो जो मिला है उससे ज्यादा मिल नहीं सकता है, क्यों? कि अपने उदय प्रमाण ही मिलता है, तो जो मिला है वो अपने उदय प्रमाण ही मिला है। अब और की इच्छा करके वो क्या कर रहे हैं कि और नए पाप का ही बंद करते हैं, क्योंकि अपने उदय से अधिक जो जैसा कर्म का हमारा उदय है, जैसा हमने बांधा है पिछले भवों में, पिछले टाइम में, वैसा ही मिलने वाला है। तो जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, या जो अब हमको मिला है उतना बहुत है। तो ऐसे जो अपने नसीब में खुश है वो खुश नसीब है। तो उसमें संतोष आ जाए कि अपने परिणामों में, यानी अपने मन में परिग्रह से संतोष आ जाए कि इतना बहुत है, और नहीं बहुत है, यही बहुत है अपने को। तो ऐसा संतोष आ जाए, उतना धन धान्य द्विपद चतुष्पद, गाड़ी गाड़ी मिल गई अपने को, तो हम घर में चलाने वाले मान लो 2 आदमी हैं, 2 गाड़ियां हैं, बहुत है। अब चलाने वाला एक आदमी है और फिर भी अपने पास 2 गाड़ी है तो भी चलो बहुत है, लेकिन नहीं, चलाने वाला एक आदमी और गाड़ी 6 रखे, और नहीं आते ही फिर और एक एक आदमी 4 4 मोबाइल रखता है, और एक एक मोबाइल में 2 2 सिम, और फिर और क्या है, कितना चाहिए?
तो ये कह रहे हैं कि जितने से अपने परिणामों में संतोष आ जाए, उतना धन धान्य द्विपद चतुष्पद क्षेत्र वास्तु आभरण होता है। मतलब कुछ लोगों को शौक होता है, मैं तो बोलती हूँ जबरदस्ती बाजार जाने से बचना चाहिए, किसी के साथ शॉपिंग। क्योंकि ऐसा होता है, हम किसी के साथ जा रहे हैं, हमको कुछ नहीं चाहिए, लेकिन चिपक के कुछ ना कुछ आ ही जाता है। तो क्या होता है, बिना बाती बिना बाती ये चीजें तो ऐसी हैं, लेडीज आइटम तो एसेसरीज और कपड़े या धन, ये वस्त्र, बर्तन, बर्तन भी कहीं कुछ गए मार्केट में और कोई नया आइटम दिखा, ले आओ खरीद लाओ, ये क्या होता है। तो अब जितने से अपने परिणामों में संतोष आता है, यदि हम अपने मन को कंट्रोल करके रखेंगे, नहीं है ना अपने पास, अब नए नए आइटम तो आते हैं, हाँ यूजफुल हो, जरूरत हो, वो बात अलग है, लेकिन नए डिजाइन का तो आएगा ही, उनको तो बेचना है, थोड़े थोड़े दिन में नया डिजाइन निकालेंगे। तो ऐसा, ये अपने मन को कंट्रोल करने वाली बात है। तो जितने से अपने मन में संतोष आ जाए, उतना ये रखकर परिमाण करके अधिक परिग्रह में निर्वांछक पने का भाव रखना। अधिक में हमको नहीं चाहिए और नहीं चाहिए, हो गया अपना। निर्वांछक पने का भाव रखना, वह परिमित परिग्रह नाम का अनुव्रत है। इसी को इच्छा परिमाण नाम से भी कहते हैं। इस तरह से ये परिग्रह परिमाण अनुव्रत की सामान्य चर्चा अपन ने की है। चर्चा काफी हो गई है, अभी कल इसको अपन पढ़ लेंगे। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा के भी आधार पर इसमें दिया है, तो और आजीविका के संदर्भ में काफी बड़ा भावार्थ इन्होंने दिया है। किस तरह से आजीविका करें, क्या करें, वो सारी चर्चा अपन आगे करेंगे इसमें। मैम इवनिंग वाली क्लास का टाइमिंग थोड़ा सा बता दीजिए मुझे। 7 बजे से किया है, ठीक है। शाम का टाइम, थोड़ा दिन में फर्क पड़ गया है, 7 से 7:45 शाम के क्लास। जैसे